हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप लोगों ने पिछला लेक्चर जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर था क्रैश कोर्स का, जिसमें मैंने 8.1 आपको डिटेल में कराया है, कंप्लीट कराया है, जिसमें पूरे बेसिक्स क्लियर हो गए बाइनोमियल थ्योरम के, आपने ज़रूर देख लिया होगा। और अगर नहीं देखा है तो पहले देख लो बेटा, उसके बाद आप मिसलिनियस पे आना, तब आपको मिसलिनियस बहुत अच्छे से क्लियर होगी। आज हम करने वाले हैं मिसलिनियस के ज़बरदस्त क्वेश्चन। इस चैप्टर की मिसलिनियस ना बहुत प्यारी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर में या तो बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज के एंड के क्वेश्चंस आएंगे या मिसलिनियस के क्वेश्चंस आएंगे। मिसलिनियस में मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जितनी भी हैवी क्वेश्चंस है, जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, आप लोगों के लिए कवर अप कर लूँ। वीडियो में जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, अगर आपने उसकी भी प्रैक्टिस कर ली ना, तो आपका बाइनोमियल थ्योरम में एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा और ना मेरे टेस्ट के अंदर बेटा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपसे बोल रहे हैं कि प्रूव दैट a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a की पावर एन बी की पावर एन। बेटा ये ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से नंबरिंग है, आप न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से अपनी जो नंबरिंग है वो चेक कर लेना। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है, बस बेटा नंबरिंग का फर्क है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये सर यहाँ पे ये शब्द यूज कर लिया भारी भरकम फैक्टर, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब कोई ज़्यादा खास नहीं है। आप लोगों को याद होगा मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस कराए थे, ये उसी से इंस्पायर्ड है। मतलब आपको बेसिकली प्रूफ क्या करना है कि a की पावर n और b की पावर जो n है वो k टाइम्स ऑफ a माइनस बी है। अगर ऐसा हो जाता है तो इससे साबित हो जाएगा कि an माइनस बी एन इज डिविजिबल बाय a माइनस बी है। इन शॉर्ट ये साबित हो जाएगा कि an माइनस बी एन जो है उसका फैक्टर a माइनस बी है। तो करने का तरीका बहुत सिंपल है भैया, मैंने आपसे क्या बोला, यहाँ पर 1 प्लस एक्स की बार n वाला कॉन्सेप्ट आप नहीं लगाएंगे। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सबसे पहले देखो a की पावर n है, आपको पता है a माइनस बी अलग अलग है, तो आप ना स्टार्ट पता है कैसे करोगे, आप ऐसे लिखोगे वी नो दैट, इसकी स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिखोगे a की पावर n। अब सर a की पावर n एक ही टर्म है, एक टर्म में बाइनोमियल थ्योरम का कोई सेंस नहीं बन रहा, तो फिर क्या करें सर? तो a की पावर n में ना एक काम करते हैं, b ऐड करते हैं और a एज इट इज रहेगा और b सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब मैंने क्या करा, a को b ऐड और b सब्ट्रैक्ट करके दे दिया और इसकी होल पावर मैंने n कर ली। ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल ही। इससे क्या फ़ायदा हुआ सर? इससे ये फ़ायदा हुआ बच्चों, अगर आप ध्यान देंगे तो जो b है वो एज इट इज़ रहेगा और a माइनस बी को आप एक ब्रैकेट में कर लो। क्यों? क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम सिर्फ 2 टर्म के लिए लगती है, यहाँ पे टर्म 3 बन रही थी, तो मैंने a को ब्रैकेट के अंदर कर लिया ताकि ज़्यादा ईजी वे में हमारा सॉल्व हो जाए। अब हम क्या करेंगे सर? हम एक्सपेंशन करेंगे, तो nc0 b की पावर n से शुरुआत होगी, फिर nc1 b की पावर n माइनस 1, a माइनस बी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, फिर nc2 b की पावर n माइनस 2 और a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। और ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा? जब तक कि nc n ना आ जाए और a माइनस बी की पावर n ना आ जाए। अब क्या करोगे मेरे भोले बच्चों, आप nc0 को तो 1 कर दोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? a की पावर n, ये 1 हो गया है भाई, ये हो गया b की पावर n। और इस पूरे में से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, इस पूरे में से, तो आपका इस पूरे मतलब यहाँ तक, इस पूरे में से आपका a माइनस बी बाहर आ रहा है। तो आप a माइनस बी को बाहर ले लो, अंदर जो सिचुएशन बचेगी दैट वॉज nc1 b की पावर n माइनस 1, nc2 b की पावर n माइनस 2 और एक a माइनस बी बचेगा। सिमिलरली एंड में a माइनस बी की होल पावर। मैंने आपसे क्या बोला था, जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो आप उसे अज्यूम कर सकते हैं कि, तो आप इसे अज्यूम कर सकते हैं कि, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और इसको उठा के इधर ले आओ मेरे भोले भाले बच्चों। हमारा बन जाएगा सर a माइनस बी और ये पूरा का पूरा मैंने k मान लिया है। और जो हमें बेटा यहाँ पे प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया है, तो चुपचाप आप अंग्रेजी में लिख देंगे, सो a माइनस बी इज़ अ फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस बी की पावर n। तो ये था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा मिसलिनियस का। आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी का और जिससे अगला क्वेश्चन है, ये दोनों सिमिलर हैं, बट मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ डिटेल में, क्योंकि अगर ये क्लियर हो गया तो वो क्वेश्चन तो फिर अपने आप ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। आपको पता है क्या करना है? देखो a स्क्वायर प्लस आपको इस सिचुएशन को इस सिचुएशन के साथ ऐड करना है। ऐसा तो है नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चन हमने एग्जाम में करे, मतलब जो पिछला वाला लेक्चर है उसमें करे नहीं है, हमने करे हैं, बट उसमें ना हमने अज्यूम नहीं करा था, वो मैं खुद अज्यूम करके दे रखा था, एक्स वाई की फॉर्म में ऑलरेडी गिवन था। इस बार हम कहानी में ट्विस्ट किया है कि हम खुद से अज्यूम करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे सर, क्योंकि हमारा ए और बी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू ए एंड हम अज्यूम कर लेते हैं y इज इक्वल टू रूट
ए स्क्वायर माइनस 1। तो सर सिचुएशन क्या क्रिएट हो जाएगी, एक्स प्लस वाई की होल पावर 4, और यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, एक्स माइनस वाई की होल पावर 4। अब मैंने आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोली थी, अगर आपको याद हो, कि आप एक को डिटेल में एक्सपैंड करो और दूसरे को सिमिलरली करके लिख दो, मतलब एक तो आपको कम से कम बेटा दिखाना पड़ेगा। तो आप x प्लस वाई की होल पावर 4 तो दिखा दो, दैट इज 4c0 x की पावर 4, 4c1 x क्यूब वाई, 4c2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4c3 x वाई क्यूब प्लस 4c4 y की पावर 4। सर अल्टीमेटली यहाँ पर मेरा आ जाएगा x प्लस वाई की होल पावर 4 इज इक्वल टू, सर ये 1 हो जाएगा, x की पावर 4 आ गया। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x क्यूब वाई आ गया। सर 4c2 कितना होता है, हमें याद है क्या बेटा, पास्कल्स ट्राइंगल, दैट मस्ट बी 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। सर 4x वाई क्यूब हो जाएगा। सर y की पावर 4 हो जाएगा। मैंने क्या बोला, जब एक निकल जाएगा तो नेक्स्ट में आपने क्या लिख देना है, सिमिलरली, सिमिलरली, और सिमिलरली करके व्हाट यू डू, आप सर x माइनस वाई की पावर जब 4 निकाल रहे होगे तो आपने ऑल्टरनेट माइनस लगा देना, x4 प्लस ये माइनस, फिर अगला पॉजिटिव, फिर अगला नेगेटिव, फिर उससे अगला पॉजिटिव। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको प्लस करना है, आपको इस बार ऐड करना है, ऐड करना है तो और बढ़िया यार। अब इसको चाहे आप इक्वेशन नंबर ना, एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो, आप ऐड कर रहे हो तो x प्लस वाई की पावर 4 में आप ऐड कर रहे हो x माइनस वाई की पावर 4। बहुत आराम से समझना इस चीज़ को बेटा। भाई ये दोनों कटेंगे, ये कटेंगे, सर यहाँ पे 2x4 आ जाएगा प्लस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2y4 आ जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब मैं यहाँ पे सिर्फ LHS को, सॉरी RHS को सॉल्व करने वाला हूँ। LHS तो क्लियर है कि वो एडिशन की फॉर्म है तो उसको मैं नहीं ले रहा हूँ बेटा। यहाँ से पहले तो आप 2 कॉमन ले लो। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा x4 प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। अब क्या करना चाहिए मेरे को, अब यहाँ पे मुझे वैल्यूज़ डाल देनी चाहिए। किस किस की वैल्यू, सर x और y जो मैंने माना हुआ था। x क्या था सर, a स्क्वायर, y कितना था सर, ये था हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर की पावर 4, 6 a स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y की पावर 4 मतलब a स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर। अब मैं इसी सिचुएशन को सिंप्लीफाई करूंगा, बहुत आराम से बेटा समझना इस चीज़ को। भाई a स्क्वायर की पावर 4 है ना, तो वो a की पावर 8 हो जाएगा, और 6 a स्क्वायर का स्क्वायर है तो वो a की पावर 4 हो जाएगा। सर रूट से स्क्वायर खत्म तो a स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। सर पहले ना a स्क्वायर माइनस 1, देखो उसकी पावर 4 है, तो मेरी एडवाइस क्या है कि पहले आप स्क्वायर करो, तो a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बचा। अब आप उसका भी स्क्वायर खोल दो तो कितना हो जाएगा भाई, a स्क्वायर मतलब a की पावर 4, b स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2a स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। भैया सिंप्लीफिकेशन के तौर पे ये ब्रैकेट और ओपन हो रहा है तो आप इसको ओपन करें तो a8 प्लस 6a6 माइनस 6a4 प्लस a4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1। भोले भाले बच्चों बस एक चीज़ हो सकती है, बाकी कुछ इसमें खास हो नहीं रहा है। मतलब यहाँ पे हमारा ट्वाइस रहेगा, a8 हमारा एज इट इज़ रहेगा, 6a6 एज इट इज़ रहेगा, बस ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बाकी कुछ खास नहीं हो रहा है, और ये मेरा फाइनल आंसर में काउंट होगा। तो आई विश बेटा आप लोगों को बहुत प्यारा क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों ये क्वेश्चन ना हल्का सा ट्रिकी है, बच्चे देख के डर जाते हैं, बट कोई ज़्यादा खास इसमें प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि इसने ना एक बहुत बड़ा आपको हिंट दे दिया। इसने पता है क्या बोल दिया, इसने बोल दिया कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी, मतलब एग्जैक्ट तो निकालनी नहीं है। एक तो एडवांटेज ये मिल गया हमें, दूसरा एडवांटेज मिल गया कि यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म, मतलब स्टार्टिंग की सिर्फ आपको यहाँ पे बेटा कितने टर्म चाहिए, 3 टर्म चाहिए। तो आपको 0.99 की पावर 5 जो है ना उसे कैलकुलेट करना है। अब हाउ विल यू डू इट, समझना मेरी बात ध्यान से। आप 0.99 की होल पावर 5 को लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 की होल पावर 5। आपको याद होगा आइडेंटिटी, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बोला था कि 1 प्लस एक्स की पावर n अगर आ जाए तो nc0 nc1x nc2x स्क्वायर एंड सो ऑन करके ncn x की पावर n तक लेके जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस एक्स नहीं 1 माइनस एक्स है, तो कोई बात नहीं भाई, माइनस में ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, पहला प्लस अगला माइनस, फिर प्लस
फिर माइनस। तो खेलना किससे है भैया, प्लस माइनस से तो खेलना है, लेकिन खो मत जाना भाई साहब, याद रखना सिर्फ स्टार्टिंग की 3 टर्म चाहिए। तो 5C0 फिर माइनस 5C1 0.01 फिर प्लस 5C2 0.01 का स्क्वायर, और आगे टर्म्स होंगी बट मैं उसको यूज़ ही नहीं कर रहा यार। उसने जब खुद आपको बोला है कि बेटा 3 टर्म सॉल्व करो, तो आप काहे पंगे लोगे यार, आपने पंगा नहीं लेना है, आपसे जितना कहा जाए बस उतना दिमाग चलाओ। तो 5C0 कितना हो जाएगा सर 1, माइनस 5 आ जाएगा 0.01, प्लस 5C2 होता है 10 0.0001। सर यहाँ पे ना पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 में से 0.05 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके अंदर 0.00, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1 पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया। कैलकुलेशन टफ नहीं है, कैलकुलेशन बहुत आसान है, बट ध्यान में ना एक बात रखना, एंड में ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिखना मत भूल जाना। तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आई विश आपको बेटा सब्ट्रैक्ट करना तो आता ही होगा, तो 0.95 आएगा, इसमें 0.001 ऐड होना है तो 0.951 और ब्रैकेट में आ जाएगा अप्रॉक्स, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये था भैया मिसलेनियस का एक और अच्छा सा क्वेश्चन। अब आई थिंक 2 क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं, उनको हम कवर अप करेंगे। 2 हैवी क्वेश्चंस हैं बेटा, उसको मैं थोड़ा डिटेल में कराऊंगा, थोड़े लेंदी जाएंगे बट ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना। बेटा ये है मिसलेनियस का आखिरी क्वेश्चन, ये जाने वाला है बहुत लेंदी, मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट करा दूं, वरना इस हद तक आपको मैं सॉल्व करा दूंगा कि उसके बाद आपको उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये क्वेश्चन और इससे अगला क्वेश्चन दोनों ही बहुत लेंदी हैं। एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो भैया 5 नंबर से कम ना ये आ नहीं सकते हैं, आपको मिनिमम 5 नंबर का वो क्वेश्चन देगा ही देगा। आपने करना है क्या है मेरे भोले बच्चों, आप थोड़ा ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर। आपको बोल रहा है 1 + x/2 - 2/x की होल पावर 4 निकालना। अब एक चीज़ तो कन्फर्म है सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पे 3 टर्म हो और हम एक्सपैंड कर पाए। तो किसने कहा भाई तुम इसको पॉसिबल करो? आप पता है क्या करो, आप इसको एक ब्रैकेट में ले लो और यहाँ पे लेट कर लो। आप लेट क्या कर लो, आप लेट कर लो 1 + x/2, आप चाहें तो उन दोनों को भी ले सकते थे, बट 1 + x/2 लेने से आपको ईजी कैलकुलेशन पड़ेगी। तो आप जो भी 2 एलिमेंट को इकट्ठा कर रहे हैं एज ए ले रहे हैं, आप ध्यान रखना उसकी कैलकुलेशन आसान होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लेंदी है और आपने और मुश्किल कर दिया तो भैया मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो इस पूरे को मैंने a मान लिया एंड 2/x को मैंने b मान लिया फॉर एग्जाम्पल। अब सुनते रहना पूरी बात ध्यान से। तो अब क्या हो गया सर कहानी में ट्विस्ट, ये हो गया a, इस पूरी की जगह a माना गया है, माइनस का b की होल पावर 4। तो सर क्या हो जाएगा सर, 4c0 आएगा, a की पावर 4 आएगा, माइनस 4c1 आएगा, a³ आएगा, प्लस 4c2 आएगा, a² b², माइनस 4c3 आएगा, ab³ प्लस 4c4 आएगा, b की पावर 4। अब क्या करोगे बच्चों, ध्यान से देखना, इसकी अगर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन और करूं तो मुझे पता है कि मेरे पास पास्कल्स ट्रायंगल के हिसाब से मुझे पता है कि मैं स्टार्टिंग में ले लूँगा 1 कोफिशिएंट। तो मैंने स्टार्टिंग में अगर 1 कोफिशिएंट लिया तो ये हो जाएगा सर a4, ये हो जाएगा सर -4a³ 6a² b² माइनस 4ab³ प्लस b की पावर 4। अब आपको यहाँ पर वैल्यूज़ को वापस रख देना है और उसके आगे का जो खेल है वो बड़ा खतरनाक है, वो बड़े आराम से खेलेंगे हम ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अब बहुत ध्यान समझना भाई, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ डाल रहा हूँ, a की जगह 1 + x/2 और b की जगह माइनस का 2/x की होल पावर 4। अब देखो होना क्या है, a मतलब क्या सर हमारे पास 1 + x/2 की पावर 4, मतलब मुझे इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है सर। फिर -4 1 + x/2 का होल क्यूब, इसको भी अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, साथ में 2/x तो मल्टीप्लाई हो गई होगा। फिर प्लस 6 1 + x/2 का स्क्वायर, चलो इसमें मुझे बाइनोमियल थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं है, और 2/x, और फिर -4। बेटा कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है इसकी, फंस मत जाना इसकी कैलकुलेशन में, क्योंकि अगर एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया ना तो भैया ढूंढते रह जाओगे, कैलकुलेशन मिस्टेक मिलेगी नहीं आपको। तो अच्छा तरीका ये है कि जब बिल्कुल माइंड रिलैक्स्ड हो तब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपने। अब मेरी बात सुनो, किस किस को आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, समझना बच्चों। एक तो आपको इस वाली चीज़ को अलग से सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, बाकी
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगा सकते हो, मीन्स इसको ही सिर्फ आपको अलग से सॉल्व करना चाहिए और इसमें भी 1 प्लस एक्स की बार एन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 1 प्लस एक्स की पावर एक्स बाई 2 की पावर 4 को अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। दैट शुड बी 4c0 फिर 4c1 एक्स बाई 2 का पावर 1 रहेगा, फिर प्लस 4c2 एक्स बाई 2 का स्क्वायर रहेगा, फिर 4c3 एक्स बाई 2 का क्यूब रहेगा, 4c4 एक्स बाई 2 की पावर 4। अब मैं एक ही स्टेप में इसको कैलकुलेट करूंगा भाई, एक ही स्टेप में कैलकुलेट करूंगा, ध्यान से देखना। इसकी जगह कितना आ जाएगा बच्चों, दैट शुड बी 1। यहाँ में से 4 आएगा और यहाँ पे एक्स बाई 2 है तो मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ हम करेंगे, दैट शुड बी 2x आ जाएगा सर। यहाँ पे 4c2 6 होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर बाय 4 आ रहा है तो 6 बाय 4 हो गया 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर। सर 4c3 4 हुआ, यहाँ 8 हुआ तो ऊपर आ जाएगा x का क्यूब और बाय बचेगा 2 क्योंकि 4 से हम 8 काट देंगे। सर 4c4 तो 1 ही हुआ और यहाँ पे आ जाएगा हमारा x की पावर 4 बाय 16। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है भाई। पहले वीडियो पॉज करो, पहले इतना नोट डाउन कर लो क्योंकि आगे की कैलकुलेशन होने वाली है भैया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। अब मैं इन चीज़ों को यहाँ पे लिखूंगा, कहाँ पे लिखूंगा, एक काम करो मेरी एक बात मानो, 1 प्लस एक्स बाई 2 का क्यूब और 1 बाई एक्स प्लस इसका स्क्वायर भी आप अलग से ओपन कर लो। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 1 प्लस एक्स बाई 2 का क्यूब भी ना आप अलग से ही सॉल्व कर लो अगर आप इजी कैलकुलेशन चाहते हो। सर ए का क्यूब आएगा, फिर 3ab स्क्वायर आएगा, तो ए का क्यूब है 3a स्क्वायर b आएगा, फिर 3ab स्क्वायर आएगा, फिर b का क्यूब आएगा। तो इसको भी मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, दैट शुड बी 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3/2x, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3/4x स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब बाय 8। और भाई मैं आपको एडवाइस करूँगा 1 प्लस एक्स बाई 2 का स्क्वायर भी अलग से कैलकुलेट कर लो, दैट शुड बी 1 प्लस देखो a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4। चलो सर अब सारी वैल्यूज़ को एक एक करके भाई साहब यहाँ पुट करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले हमारे पास सिचुएशन क्या है, देखो इसकी तो वैल्यू पूरी एज इट इज रख दो। अब मैं सिर्फ रख रहा हूँ, कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों का फाइनल आंसर आया है कि नहीं आया, पीछे से आंसर मैच करना चाहिए। अब समझना भाई, इसकी जगह इस पूरे मतलब मैं कहाँ डाल रहा हूँ सारी वैल्यूज़, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ सारी वैल्यूज़ डाल रहा हूँ। चलिए तो पहले तो इसकी जगह पूरा ही लिख देते हैं, 1 प्लस 2x प्लस 3/2 बाई पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो भोले बच्चों इसको लेते हैं हम, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है तो येलो कलर से लेते हैं, नहीं ग्रीन कलर से लेते हैं ताकि ग्रीन सिग्नल मिल जाए क्वेश्चन को। चलिए तो 1 पहले क्या था हमारे पास, 1 प्लस 2x प्लस 3/2x स्क्वायर। चलिए और साथ में है सर हमारे पास x का क्यूब बाय 2 और x की पावर 4/16, x का क्यूब बाई 2 और x की पावर 4/16। चलिए सर फिर उसके बाद हमारे पास सिचुएशन क्या है बोले बच्चों, उसके बाद सिचुएशन हम यहाँ डाल रहे हैं। तो एक तो ये हो गया माइनस का 8/x, 4 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर लिया और सीधा इसकी वैल्यू माइनस का 8/x ब्रैकेट लगा के इसकी पूरी वैल्यू 1 प्लस 3/2x प्लस 3/4x स्क्वायर प्लस x क्यूब बाय 8। फिर अगला क्या है सर, अगला है 6 और यहाँ पे है 2/x का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया 6 4 24/x स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया सर पॉजिटिव का 24/x स्क्वायर और सर मल्टीप्लाई में आएगा हमारे पास 1 प्लस x की पावर 2/4। चलिए लास्ट टर्म बची है बच्चों, कम ऑन लास्ट टर्म हमारी बची है। लास्ट टर्म क्या है भाई, लास्ट टर्म हमारी है सर ये हो गया, नहीं लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है यार, बड़ा लेंदी क्वेश्चन है। 8/x क्यूब, 8 4 32/x क्यूब माइनस का 32/x क्यूब 1 प्लस 2/x और साथ में बचेगा प्लस का, कौन बच गया हमारे पास, प्लस का बच गया 2/x की होल पावर 4, 2/x की होल पावर 4। अब सिंपली जो यहाँ पे वैल्यूज मैंने बेटा लिख दी हैं, आप सिंपली इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, सिंपली जो एक जैसी टर्म है उसको ऐड कर लेना और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों का फाइनल आंसर आया कि नहीं आया। और आखिरी क्वेश्चन जो कि इसी पे बेस्ड है, जिसमें भी 3 टर्म इन्वॉल्व है, एक को आप ए मानना, 2 का पेयर बना के और एक को बी मानना, उसको भी सॉल्व करना। अगर फिर भी आपको लगे कि आपका आंसर मैच नहीं कर रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना और मेरे को ये ज़रूर बताना बेटा आप लोगों का जो बीटी के 2 लेक्चर्स हैं इसमें आपकी कितनी हेल्प हुई। अगर कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको लगता है कि नहीं सर ये चीज़ें इंप्रूव करनी है,
तो हमें बताएं बेझिझक, हम इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम इसके बाद कवर करने वाले बेटा तो चैप्टर नंबर 1 जो सेट्स है उसके मैं 2 लेक्चर बनाऊंगा। एक लेक्चर में मेरी कोशिश रहेगी कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 से लेके 1.5 तक वन शॉट सारे कॉन्सेप्ट एक ही लेक्चर में कवर, और एक कोशिश रहेगी कि एक लेक्चर जो जाएगा ना वो जाएगा मिसलीनियस का, क्योंकि मिसलीनियस में बच्चों को आती है बड़ी प्रॉब्लम। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मिसलीनियस का एक एक क्वेश्चन, खास करके आपकी जो प्रॉब्लम रहती है वो होती है प्रूविंग टाइप क्वेश्चन में, उनको मैं डिटेल में करा दूं। भैया दोनों चैप्टर्स हमारे कवर हो गए। स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, आपको ऊपर लिंक भी नजर आ जाएगा स्क्रीन पे, सबसे ऊपर आपको लिंक नजर आ रहा होगा, वहां से स्ट्रेट लाइन भी कवर कर लें। पहला टेस्ट आपका सेट्स, बीटी और स्ट्रेट लाइन की पहली 2 एक्सरसाइज का है। भैया टेस्ट अच्छे से देने आना, क्योंकि मैं अपने एफर्ट्स पूरे लगा रहा हूँ एंड आई वांट एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। तो मिलते हैं बेटा सीधा अगले लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें और हाँ डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।